हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ये है बिग बॉस OTT सीज़न 3 का एपिसोड नंबर 16 वीकेंड का वार। तो शुरू करने से पहले गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। शुरू करते हैं बिना किसी देर के। अनिल जी बोलते हैं, वीकेंड का वार शुरू करने से पहले चलिए देखते हैं कल घर में क्या हुआ। यहाँ अरमान चंद्रिका से पूछता है, तुम बताओ अगर तुम बाहर वाला होती तो तुम कल घर से किसको निकालती। चंद्रिका बोलती है तुमको, और एक है साई केतन। फिर अरमान नेजी से पूछता है और नेजी भी उसी का नाम लेता है। फिर कृतिका से पूछता है और कृतिका सना सुल्तान का नाम लेती है। अब चंद्रिका रणवीर जी से पूछती है, अगर आप बाहर वाले इंसान होते तो किसको बाहर निकालते। रणवीर जी विशाल का नाम लेते हैं। नेजी अरमान का नाम लेता है, इसलिए अरमान को बुरा लगता है और यहाँ वो बोल रहा है, अभी खाना खाने दे इसको, नेजी को बुलाऊंगा यहाँ। बराबर खाना बांटा कर जो बराबर लेता है तू, अपना डूंगा इतना भर लेता है चिकन का। लवकेश बोलता है, मैं ना डे 1 से एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ, ये ना लेने वाला है, देने वाला नहीं। यहाँ नेजी गुजर रहा होता है तो अरमान इसको बोलता है, कल से तेरा खाना बांटना बंद है, सिर्फ खाना बनाया करियो। नेजी पूछता है, क्या हो गया, किसको ज़्यादा किसको कम दिया। अरमान कहता है, अपने आप को तो ज़्यादा ही दे देता है तू। नेजी कहता है, भाई तुमको जितना चाहिए था तुम लो, मैं बोला तुमको तुम खुद से लिए। अरमान बोलता है, ये बात तू अभी बोल रहा है, उस टाइम नहीं बोली थी, और रोज़ ऐसा होता है। तो नेजी बोलता है, ठीक है नहीं बांटूंगा भाई, कल से तुम बांटना। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और अरमान साई केतन से पूछता है, गलत बोला साई। साई केतन बोलता है, देख मुझे तो लगता है वो इक्वल बांटता है। इस पर अरमान बोलता है, तो फिर हमारी आंखें ही ख़राब हो गई होगी शायद। यहाँ नेजी बता रहा है कि मेरे ऊपर इल्ज़ाम लग रहे हैं कि मैं सही से बांटता नहीं हूँ खाना। रणवीर जी पूछते हैं, कौन बोल रहा है। नेजी बताता है, अरमान जी बोले खुद खा लेते हैं सबको बांटता नहीं सही से। सना बोलती है, अरे आपने नाम लिया है ना उनका इसलिए। साई कहता है, मैंने बोल दिया उसे कि सही से बांटता है। नेजी कहता है, मैं बोला आगे से आप डिस्ट्रीब्यूट करो। रणवीर जी कहते हैं, नहीं आपने खाना बनाया, आप ही डिस्ट्रीब्यूट करो, बस इग्नोर करो। यहाँ रणवीर जी बोलते हैं, सलाम है आप लोगों के लड़ने की क्षमता को, सलाम है। एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन के जवाब पर आप लोग लड़ रहे हैं, सलाम है आप लोगों को। यहाँ नेजी आता है लवकेश के पास और बोलता है कि नाराज़ हो क्या। तो लवकेश कहता है, नहीं भाई देख, मेरा ये है कि मैं बाद में बातें दिल में नहीं रखता, तूने भी बोला मैंने भी बोला। नेजी कहता है, देख तुमको अगर ऐसा लगता है ना कटारिया कि मैं तेरे से हेट करता हूँ, नफ़रत करता हूँ, तो वो तेरे को गलत लगता है। मैं मोहब्बत करता हूँ सबसे, अपन सब घर वाले हैं, अपन सबको साथ में वक्त बिताने का है। तो लवकेश बोलता है, कोई चक्कर नहीं वीरे, इट्स ऑल गुड, अब मेरी तरफ से कुछ नहीं है। यहाँ अनिल जी बोल रहे हैं, 2 हफ्ते हो गए हैं इन घर वालों को बिग बॉस के घर में रहते हुए। इस घर में इन घर वालों ने बातें भी बहुत की, बहस भी बहुत किए और झगड़े भी काफ़ी किए, पर जो इनके दिल में था वो इनके दिल में ही रहता है। दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम। लेकिन एक ही सूरत में ये लोग सीधी और साफ बात करते हैं, वो तब जब बिग बॉस इनको टास्क नाम की एक टैबलेट देता है। तो इस बार भी उनके दिल की बात जानने के लिए बिग बॉस ने बहुत सोच कर खर्चा करके डिज़ाइन किया है एक नया टास्क। देखते हैं इसमें क्या हुआ। इस कार्य का थीम होता है, कौन है इस घर की कच्ची रोटी, और इसका मकसद होता है ये बताना कि किस घर वाले को कौन सा सदस्य सबसे वीक लगता है और उसे सहारे की ज़रूरत पड़ती है। साई केतन मनीषा जी को बुलाता है, शिवानी सना सुल्तान को बुलाती है, सना मकबूल साई केतन को बुलाती है, अरमान नेजी को बुलाता है, कृतिका भी मनीषा जी का नाम लेती है, विशाल रणवीर जी को बुलाता है, नेजी अरमान का नाम लेता है और रणवीर जी विशाल का नाम लेते हैं। तो यहाँ अनिल जी आ जाते हैं घर वालों के सामने और कहते हैं, क्या बात है, आप लोग तो टास्क पे टास्क किए जा रहे हैं, खुश तो बहुत होंगे। तो कुछ घर वाले बोलते हैं, नहीं सर। अनिल जी कहते हैं, अच्छा कौन कौन खुश नहीं है मुझे बताओ, हाथ उठाओ जो खुश नहीं है। सब लोग हाथ उठाते हैं। अनिल जी कहते हैं, अरे विशाल तू भी खुश नहीं है टास्क से, कैसे यार।
विशाल तो भगवान है टास्क का। विशाल आज सुबह से तो आप बहुत खुश होंगे। विशाल पूछता है क्यों सर? अनिल जी कहते हैं सुबह सुबह जो आपने अपनी फेवरेट चीज़ की। विशाल पूछता है क्या सर? अनिल जी कहते हैं अरे मैं टास्क की बात कर रहा हूँ भैया, सुबह सुबह जो आपने टास्क किया मैं उसकी बात कर रहा हूँ, और आई एम श्योर टास्क में कन्फ्यूजन फैला होगा। रणवीर ने आपको समझाने की कोशिश की होगी और आपने रणवीर को उल्टा समझाया होगा। चलो मैं आप लोगों से पूछता हूँ, मुझे क्या पूछना चाहिए? टास्क के बारे में बात करूँ? किसने किसको कच्ची रोटी कहा ये बोलूँ? तो घर वाले कहते हैं यस सर। अनिल जी कहते हैं लेकिन इतना प्रिडिक्टेबल नहीं हूँ मैं एक नया फ्रेश सवाल लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। सो मैं सना मकबूल से पूछता हूँ, सना तुम बताओ टास्क का मतलब क्या है? सना कहती है सर टास्क का मतलब जो ब्रीफिंग बिग बॉस देते हैं। अनिल जी कहते हैं अरे सुनो सुनो सुनो, ब्रीफिंग? कब ब्रीफिंग मिलती है आपको? सना बोलती है सर टास्क से पहले। तो अनिल जी कहते हैं कौन आके देता है ब्रीफिंग? सना बोलती है सर हम लोगों को एक लेटर आता है और हम खुद उसको पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा मेरे कुछ डीप सवाल हैं, मुझे बताओ क्या आपके हिसाब से बिग बॉस के घर में रोज़ की ड्यूटीज़ करना एक टास्क है? सना बोलती है नो सर, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अनिल जी बोलते हैं अच्छा ये बताओ सुबह उठ के जो डांस करते हो वो टास्क है? सना बोलती है नो सर, इट्स हाउ यू फील, वो आपका मूड होता है। ओके मुझे बताओ नॉमिनेशन एक टास्क है? लोगों को बेघर करने के लिए यहाँ जो नाम लिए जाते हैं क्या वो टास्क की वजह से लिए जाते हैं? नो सर, वो पर्सनल होता है। अच्छा मुझे बताओ ये जो आप सब बन ठन कर आज मेरे सामने बैठे हो, क्या मेरे सामने हर वीकेंड का वार पर ड्रेसअप हो के बैठना एक टास्क होता है? नो सर। आपको क्या लगता है मैं ये चीज़ें क्यों पूछ रहा हूँ? क्योंकि यही सारे टॉपिक्स जो है ना घर में सुनाई दे रहे हैं। मैं इस हफ्ते और सारे सीरियस टॉपिक्स पर भी बात कर सकता था, लेकिन हम लोग कंफ्यूज हैं कि वो सच में सीरियस टॉपिक्स हैं या टास्क की आड़ में किए हुए सिर्फ झूठे वादे हैं। तो ये कन्फ्यूज़न है नेजी, ये जो कन्फ्यूज़न है हम इसको डे वाइज सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली आज हम क्या कर रहे हैं पता है? आज धुरंधर टास्क मास्टर को फेलिसिटेट कर रहे हैं। सो लेट मी वेलकम द फर्स्ट रनर अप टास्क मास्टर सना मकबूल। तालियां। सना सुपर्ब, सना एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली, मैं दिल से ऑनेस्टली कहता हूँ देयर इज़ अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, क्योंकि थोड़ा सा इनोसेंस आप में अभी भी बाकी है। और इस टाइटल का विनर है 9 मिलियन विशालियंस के साथ विशाल पांडे। क्या बात है, क्या बात है विशाल, आप दोनों उठकर सेंटर में आ जाओ। वाह क्या फ्रेम है, क्या ज़बरदस्त लग रहे हो, वाह वाह। चलो आप दोनों को फेलिसिटेट करने के लिए, आपको मुबारकबाद देने के लिए कुछ अच्छी चीज़ें कर रहे हैं। सना बोलती है सर इफ़ आई मे नो वाई। अनिल जी कहते हैं यस यू कैन, दैट्स माय टास्क। तो ध्यान से देखो इन घर वालों को, ये वही हैं जो बिग बॉस को जानने का नाटक करते हैं, शाना बनते हैं, आप सबकी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करते हैं। ये वही लोग हैं जिनको बिग बॉस में की हुई हर चीज़, हर एक सिचुएशन ख़ास लगता है। ये वही लोग हैं जो बाहर निकलकर बोलेंगे बिग बॉस जीतना हो तो टास्क जीतो। तो चालू करते हैं वीक 2 डे 1 से। ये दिन था नॉमिनेशन का, एक सिंपल सा प्रोसेस जहां आपको जो सदस्य नहीं पसंद उसे सही कारण देते हुए घर से बेघर करने के लिए नॉमिनेट करना होता है। क्या मुश्किल है सना मकबूल इसमें, बताओ मुझे। सर मुश्किल कुछ नहीं है, बट इफ़ आई डोंट लाइक समबडी, परफेक्ट, थैंक यू। चलो एक गेम खेलते हैं। चलो मैं एक एक करके नाम बताऊंगा और मुझे बताओ कि किस कारण उसे बेघर होना चाहिए। रणवीर। तो विशाल बोलता है सर खुद के ओपिनियन रखते हैं पर, तो अनिल जी उसे बीच में ही टोक कर बोलते हैं ए सना मकबूल तेरा नाम है,
मैं बोला सर अब आप दोनों से बात कर रहे हैं तो नहीं, मैं सना से बात कर रहा हूँ। सर रणवीर जी आई फील बात बात पे आके बोलते रहते हैं, सबको अपना काम सिखाते हैं, सो आई फील दैट कुड बी माई रीज़न टू नॉमिनेट हिम। फेयर इनफ, गुड जॉब। साई केतन, सर साई मुझे पहले दिन से ही पसंद नहीं है, मुझे नहीं पसंद। गुड, वेरी गुड। कृतिका, सर भाभी के लिए अभी तक हेट्रेड आई नहीं है, बट इफ़ आई हैव टू गिव अ पॉइंट मैं बोलूँगी कि टू स्वीट। नेज़ी, सर नेज़ी अपने लिए अभी पिछले 1-2 दिनों से बोलने लगा है, बट मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं उनसे मिली थी तब ये बहुत ही चुप रहते थे, ये अपने लिए बोल नहीं पाते। चलो मैं सवाल को थोड़ा ट्विस्ट करता हूँ, आपके हिसाब से नेज़ी को घर से बेघर क्यों नहीं होना चाहिए? सर अपनी ड्यूटीज़ तो करता है बराबर, एंड आई फील के स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, बट उसका वो जो एक नेचर है ना, उसने अपने आप को बहुत दबा के रखा है। मुझे ऐसा लगता है कि उसको बाहर निकालना चाहिए अगर उसे नहीं बेघर होना। सो ही नीड्स टू स्टार्ट स्पीकिंग फॉर हिमसेल्फ। मतलब जब सिचुएशन होती है तब वो रिएक्ट नहीं करते, जब सिचुएशन हो जाती है तब वो रिएक्ट करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो बेसिकली आपके पास दोनों रीज़न है, नेज़ी को एलिमिनेट करने का भी रीज़न है और उसे बचाने का भी। करेक्ट, दोनों रीज़न है आपके पास। एम आई राइट? सर बचाने का एक और रीज़न ये भी मैं दूंगी कि ही इज़ माई फ्रेंड, वो मेरे दोस्त हैं, एंड आई जेन्युइनली फील फॉर हिम। आर यू श्योर ही इज़ योर फ्रेंड? यस सर, बट ओवर हेयर दिस इज़ अ गेम, और मैं गेम के पर्सपेक्टिव से बात करूंगी। यही तो सही कहा आपने कि ये टास्क है, ये गेम है। करेक्ट। ट्रू पर्सनालिटी तो बतानी है नहीं, बस यही करना है कि ये टास्क है, ये गेम है। ओवर हेयर इट्स अ गेम, एवरीथिंग इज़ अ गेम हेयर। दोस्ती वोस्ती वो सब बात की बात है। और बेचारा नेज़ी जो है वो घर में घूम रहा है और बोल रहा है कि भैया मुझे घुमाए मत बुलाओ, बेचारी सना मकबूल को बुरा लगेगा। नेज़ी, यू हैव नॉट डन गुड रिसर्च ऑन बिग बॉस नेज़ी। यू नो, जितना तू रियल है ना, तू यहाँ फिट नहीं है, तू कुछ ज़्यादा ही रियल है। यहाँ विशाल और सना मकबूल जैसे लोग चाहिए हैं। तो अनिल जी काफ़ी देर तक सना से बहस मुबाहसा और बातचीत करते हैं, और उसके बाद कहते हैं कि नेज़ी जो मैंने कहा उसके बारे में सोचना, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अब अनिल जी वापस आते हैं और बोलते हैं कि अब फोकस हीरोइन से हटा के हीरो पे लाते हैं, क्योंकि पूरा एपिसोड हीरोइन के चक्कर में तो ख़त्म नहीं करना। तो विशाल, वो ताज था ना आपके सर पर, कहाँ है वो? लगा वो ताज? फिर बोलते हैं क्या है ना विशाल, हमने आपके लिए एक लंबा सा ब्रेक लिया, क्योंकि हम सोच रहे थे कि आपसे बात करें या ना करें, क्योंकि अगर मैं आपसे बात करूंगा तो आप तो सीधा भड़क जाएंगे और बोलेंगे कि कंटेंट में मत जाना, राइट? यही बोलेंगे ना कि कंटेंट पे मत जाना। तो विशाल खामोश रहता है। अनिल जी बोलते हैं विशाल मैं आपसे बात कर रहा हूँ। विशाल कहता है नहीं सर, नहीं बोलूँगा ऐसा। अनिल जी कहते हैं आर यू श्योर? तो विशाल कहता है या। तो अनिल जी कहते हैं चलो आपके साथ भी एक गेम खेलते हैं, इट्स अ क्वेश्चन आंसर गेम, इट्स देयर गेम, यू जस्ट प्लेइंग इट। इसका मतलब क्या है? तो विशाल पूछता है मतलब? अनिल जी कहते हैं अरे आपने कहा है ये लाइन, तो इसका मतलब क्या है? तो विशाल बोलता है सर इसका मतलब ये है कि मुझे एक क्वेश्चन आया कि ऐसे अलग अलग ऑप्शंस क्यों दिए थे, तो मैं बोला वो डिसाइड करेंगे, वो उनका गेम है, हमारा नहीं है। अनिल जी कहते हैं कि तुमसे किसने पूछा था ये क्वेश्चन? विशाल कहता है शायद मुनीषा जी ने पूछा था मुझसे, तो मैंने कहा कि ये उनका गेम है, हम तो सिर्फ खेल रहे हैं। तो अनिल जी पूछते हैं क्या आपको लगता है कि ऑप्शंस अनफेयर थे? विशाल बोलता है नहीं। अनिल जी पूछते हैं विशाल आर यू श्योर? तो विशाल कहता है सर कुछ देर के लिए लगा मेरे को, बट फिर मैंने अपने आप को भी, और फिर जब मनीषा जी भी मेरे से पूछ रही थी तो मैंने सिर्फ एक वर्ड में बोला कि इट्स देयर गेम, वो डिसाइड करते हैं ऑप्शंस, हमको सिर्फ खेलना होता है। फिर अनिल जी विशाल से उस दिन पपेट शो वाले टास्क के बारे में भी पूछते हैं। उस दिन जो पपेट शो वाला टास्क हुआ था, उस दिन तुमने सना के ऊपर कमेंट किया था कि वो जिन लोगों के साथ बैठती है वही लोग उसे बेवकूफ़ समझते हैं, तो वो तुमने क्यों किया था?
विशाल कहता है सर, मैं उसे ये समझाने के लिए मैंने वो किया था कि वो अपनी प्रायोरिटीज़ सेट करे, और मुझे उसको टास्क को थोड़ा फ़नी बनाना था, राइम सेट करना था, तो इसलिए मैंने वो बोला था। अनिल जी कहते हैं तुम इतने सारे लोगों में से अपने ही एक फ्रेंड के ऊपर कमेंट करते हो सिर्फ टास्क को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, ये तुम्हारी दोस्ती है। विशाल कहता है सर, मैं वैसे भी उसे समझाना चाहता था कि वो अपनी प्रायोरिटीज़ सेट करे, वो प्रायोरिटीज़ उसकी सेट नहीं है, तो इसलिए मैं उसे समझाना चाहता था। अनिल जी कहते हैं तो फिर ये तुम उसे कोने में भी समझा सकते थे, लेकिन तुमने वो नहीं किया। तुमने उसके सबके सामने कहा कि जिन लोगों के साथ तुम बैठ रहे हो वही तुम्हें बेवकूफ़ समझते हैं, तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। तुम्हारी अपनी प्रायोरिटीज़ में लवकेश और मनीषा पहले आती हैं, सना मकबूल बाद में आती है, और तुम उसे प्रायोरिटी सेट करने के लिए कह रहे हो।